नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अपने बर्ड्स की डाइट के बारे में जब आपके बर्ड्स के अंदर जो है लूज़ मोशंस हो जाते हैं या डायरिया हो जाता है। देखिए, आपको पता है कि डाइट एक ऐसी चीज़ होती है, जब भी बर्ड्स में कभी लूज़ मोशन डायरिया होते हैं तो उस टाइम डाइट का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि उस टाइम में हम बर्ड्स को खाने में वो चीज़ें नहीं दे सकते हैं जो कि उसके लूज़ मोशंस को और ज़्यादा बढ़ावा करती है। हमें कुछ चीज़ें डाइट में ऐड कर देनी चाहिए और कुछ चीज़ों को रिमूव कर देना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। जब भी आपका बर्ड्स पतले दस्त करता है तो आपको पता है, क्योंकि वाटर कंटेंट इनटेक भले ही कम है लेकिन जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बर्ड्स के बीट के थ्रू जो है पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में निकल रहा है। ऐसे में क्या होता है, आपका पिजन हो चाहे पैराकीट्स हो, दोनों ही कंडीशंस में आपको पता है कि जब पतले दस्त बर्ड्स आपका करता है तो उसमें जो है शरीर में से पानी का लॉस बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, यानी फ्लूइड इम्बैलेंस हमको कहते हैं। फ्लूइड लॉस होने से क्या होता है, शरीर में मसल्स में क्या है, पानी की कमी हो जाती है, यानी सोडियम और क्लोराइड का जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब मसल्स वीक हो जाएगी तो आप देखेंगे एक तो बर्ड्स दुबले पतले सिकुड़ने शुरू हो जाएंगे, और सबसे बड़े आप देखेंगे कि बर्ड्स एकदम से लड़खड़ा करके गिरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर जो इम्बैलेंस हुआ है उसकी वजह से आपका बर्ड्स जो है खड़ा नहीं हो पा रहा, उसकी मसल्स इतनी कमज़ोर हो जाती है। आप इसको कमज़ोरी भी बोल सकते हो या शरीर में पानी की कमी बोल सकते हो। ह्यूमंस के अंदर तो हम अक्सर देखा है कि इमीडिएटली आपने देखा होगा, हम जैसे ही हमारे लगता है कि शरीर में पानी की कमी होगी, इमीडिएटली आईवी फ्लूइड से ड्रिप स्टार्ट कर देते हैं। तो अक्सर देखते हैं कि जब एक बार ड्रिप चालू हो जाती है तो ऑटोमेटिक धीरे 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 हम बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। बर्ड्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि बर्ड्स में एक तो थोड़ा इनको आईवी लगाना, बर्ड स्टेबल नहीं हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या डिपेंड होना पड़ता है कि हमें जो भी कोई मेडिकेशंस करना है वो ओरल ही करना है, और ओरल का जो इफेक्ट होता है थोड़ा स्लो रिकवर होता है। तो आपको जैसे ही लगता है कि आपके कबूतरों में या छोटे तोते के बच्चों में आपको लगता है कि पतले दस्त होने शुरू हो गए हैं, उसके पानी के अंदर इमीडिएटली आप इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ORS का सॉल्यूशन आप उसको, या आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर की या केमिस्ट की सुविधा नहीं है, तो आप सिंपल 1 कप पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए, उसमें 4 चुटकी नमक डालिए। ये घोल करके नमक चीनी का जो घोल है आप अपने बर्ड्स को देना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आपका बर्ड्स जैसे जैसे पानी का इंटेक रहेगा, उसकी बॉडी में फ्लूइड्स कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, यानी बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। तो बर्ड्स जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जो एक्टिविटीज़ है बिल्कुल नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, खाली फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से ही बर्ड्स में क्या है, खाना पीना छोड़ देता है। जैसे ये नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि बर्ड्स में ताकत आ गई है, वो बैलेंस जो है कंट्रोल हो गया, बर्ड्स पानी भी पिएगा, अपने आप से धीरे धीरे दाना खाना शुरू कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले जब भी कभी लूज मोशंस होते हैं, फ्लूइड इंटेक का ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, यदि आप अपने पैराकीट्स को, तोतों को कैल्शियम की कोई भी प्रिपरेशंस आप दे रहे हैं तो इमीडिएटली आप वो स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि कैल्शियम देने से क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है और ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं। तो कैल्शियम प्रिपरेशंस जितनी भी आप दे रहे हो, चाहे आप उसमें आपने कैल्शियम के बॉक्स आपने उसके केज के अंदर लगा रखे, आप उसको इमीडिएटली आप हटा दीजिए। पीने के पानी में आप कैल्शियम दे रहे हैं वो आप अपने बर्ड्स का बंद कर दीजिए। फूड के ऊपर जो कैल्शियम स्प्रे करके दे रहे हैं वो आप बंद कर दीजिए। सबसे ज़्यादा जो सब्जियां आप दे रहे हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, थोड़े दिन के लिए प्लीज़ आप उनको भी बंद कर दीजिए। जब भी आपके बर्ड्स को लूज मोशन डायरिया होता है उस टाइम में आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम जो है बर्ड्स को सीड्स पे रखिए, यानी बर्ड्स की डाइट से जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, थोड़े दिन के लिए 8-10 दिन के लिए आप इसको हटा दीजिए। जब तक उसका पूप जो है सेमी सॉलिड ना हो जाए, उसको जो है सीड्स ही चलने दीजिए, सीड्स का कॉम्बिनेशन ही आप चलने दीजिए। बर्ड्स को जो है मेडिकेशंस भी आप दे सकते हैं। बर्ड्स में मेडिकेशन क्या होता है, आप इसमें मेट्रोजिल आप बर्ड्स को दे सकते हैं।
पीने के पानी में बर्ड्स के आप मेट्रोजिल आप चला दीजिए, या आपके लगता है कि बर्ड्स की कंडीशन ऐसी है नहीं कि बर्ड्स पानी पी पा रहा है, तो जो मेडिसिन्स का मिक्स किया हुआ पानी है वो आप ड्रॉपर की सहायता से आप बर्ड्स को दीजिए। तो धीरे धीरे जो अंदर से जो इन्फेक्शन है ऑटोमेटिक मेट्रोजिल देने से बर्ड्स का वो कंट्रोल हो जाएगा और जो उसके जो लूज मोशन है ऑटोमेटिक वो बंद होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ आप जो है आप अपने बर्ड्स को जो है टेट्रासाइक्लिन का पाउडर भी आप पीने के पानी में आप दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी कारण से जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है, या और किसी कारणवश से आपके बर्ड्स ने कोई ऐसा फूड खा लिया है या सड़ा हुआ दाना खा लिया है जिसकी वजह से उसमें इस तरह के डायरिया की जो है सिम्टम्स आपके कबूतरों में या पैराकीट्स में आपको देखने को मिले हैं, तो ऑटोमेटिक क्या है, पीने के पानी में आप जब भी बर्ड्स में लूज मोशंस होते हैं तो आप टेट्रासाइक्लिन इमीडिएटली आप ये मान के चलिए 1 कटोरी पानी में 2 ग्राम के करीब आप उसको डिज़ोल्व करके आप बर्ड्स को पीने को दीजिए। तो धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें कंट्रोल होने में 8 से 10 दिन आपने ये देना है और आपके बर्ड्स के जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगी। बस बर्ड्स पानी जरूर पिए, क्योंकि बर्ड्स क्या होता है कई बार वीकनेस की वजह से, कई बार पानी को स्मेल करके ऑटोमेटिक इस तरह के पानी को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। हमने सिर्फ इंडिविजुअली एक एक बर्ड्स को वॉच करना है। जो बीमार है उसने दवाई का पानी पिया या नहीं पिया, उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि बर्ड्स ने डाइट लिया है या नहीं लिया है। यानी अगर आपका बर्ड्स सीड्स नहीं ले रहा है या कोई भी फीड नहीं ले रहा है तो ऐसे में हमें बर्ड्स को जो है लिक्विड फॉर्म की डाइट पे ही लाना पड़ेगा। यदि हम लिक्विड फॉर्म की डाइट पे बर्ड्स को नहीं लेकर के आएंगे तो ऑटोमेटिक आप ये मान के चले कि बर्ड्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तो उधर से लूज मोशंस होने की वजह से फ्लूइड का लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा हो रहा है और इधर से आपका बर्ड्स खाना भी नहीं खा रहा, तो ऑटोमेटिक कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आप उसको बर्ड्स का जो हैंड फीडिंग फार्मूला होते हैं आप उसको पीने के पानी में घोल करके रखिए। अब बर्ड्स को सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से हर 1-1, 2-2 घंटे के गैप पे थोड़ा थोड़ा करके देखिए, ताकि बर्ड्स के अंदर जो अंदर से जो ताकत आनी है, क्योंकि आपको पता है खाने से ही बर्ड्स के अंदर शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा भोजन मिलेगा तो बर्ड्स जो है जल्दी रिकवर करेगा। दवाइयाँ तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन खाना अपना काम करेगा। तो इस प्रकार आप बर्ड्स की डाइट में चेंज करके उसके पीने के पानी में मेडिकेशन चला करके और कैल्शियम को स्टॉप करके, यदि आपके बर्ड्स में लूज मोशन से डायरिया हो गए हैं तो ऑटोमेटिक आप ये मान के चलिए कि आप इससे काफ़ी छोटे बच्चों की जान को बचा सकते हो। या आपके बर्ड्स में अगर एकदम से डायरिया के प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है, देखिए हम ये मान के चलते हैं कि जब भी कभी बर्ड्स में लूज मोशंस होते हैं उसका यदि आप सोर्स देखेंगे कि ये इन्फेक्शन आया कहाँ से, अक्सर क्या होता है फूड्स में चेंजेस, क्योंकि आप क्या करते हैं या तो आप खाने में एकदम से बदलाव करते हैं, एकदम से क्या है जो उसका रूटीन फॉलोअप चला रहा था आपने उसके बीच में कोई ऐसी नई चीज़ ऐड की जो उसको आज से पहले आपने कभी नहीं दी थी, आपने एकदम उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी और जो पहले फूड दे रहे थे एकदम से स्टॉप कर दिया। कोई भी बर्ड्स या पैराकीट्स कभी भी एकदम से किसी भी फूड पे 100% कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। कभी भी याद है आपको लगता है कि जब मौसमी बदलाव हो रहा है, सीजनल चेंज हो रहा है, अपने बर्ड्स की डाइट में चेंज करना है, एकदम से चेंज ना कीजिए उस रूटीन को। यानी अपने बर्ड्स की डाइट में 100% रिप्लेसमेंट लाने के लिए बर्ड्स को कम से कम 4 हफ्ते का समय दीजिए। यानी फर्स्ट वीक में 25, सेकेंड वीक में 50, थर्ड में 75, फोर्थ वीक में 100%। यानी ये जो स्लो आप उसकी डाइट में चेंजेस करेंगे, उसके फूड में जो भी आप ऐड करते जाएंगे तो आपका बर्ड्स उसके हिसाब से एडजस्ट होता चलाएगा। एकदम से कभी भी कोई भी बर्ड्स या पैराकीट अपने आप को इस तरह से ढाल नहीं सकता है। इसलिए इस रूल्स को फॉलो अप कीजिए जब भी बर्ड्स की डाइट में आपने चेंज करना है। मेडिकेशंस आपको बता दिया है कि होने के बाद आपने क्या देना है और किस डोज में आपको देना है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि यदि आपके बर्ड्स में लूज मोशन से डायरिया हो जाए तो आप कैसे, खाने पीने में आपने ध्यान क्या रखना है, दवाइयाँ आपने क्या देनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।